Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development, chapter 1. So now we discuss about the occupational structure. During the colonial period of India was showed little sign of change. Little sign of change का मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ था. ऑक्यूपेशन का मतलब व्यावसायिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उस वक्त हमारे यहाँ बिजनेस बहुत कम थे. सो इसमें चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी. फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा 75% वर्कफोर्स इन्वॉल्व था. सो रिमेनिंग वर्कफोर्स हमारा किस में इन्वॉल्व था? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, जो कि कितना था? 25%. क्योंकि जब 75% एग्रीकल्चर में था तो रिमेनिंग 25% हमारा किस में था? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा रीजनल वेरिएशन. रीजनल वेरिएशन मतलब रीजन्स यानी कि क्षेत्रों के हिसाब से विविधताएं. द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल. यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउनवर्ड जा रहा था, यानी कि यहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट कम था, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे पास किसकी? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की. सो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था. सो इसका सीधा सीधा इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा था, वहाँ डिक्रीज़ हो रहा था. जबकि इसके अगेंस्ट में उसी टाइम पे ड्यूरिंग द सेम टाइम उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बूम था, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था. यहाँ के लोग एग्रीकल्चर को फॉलो अप कर रहे थे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुए थे हमारे यहाँ, काफ़ी अच्छे चेंज हुए थे, लेकिन उसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिला? ब्रिटिशर्स को. जो बेनिफिट्स उसके किसको मिले? ब्रिटिशर्स को. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर खड़ा करना, जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं. द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर. यानी कि इस वक्त भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी थी? बहुत पुअर थी. बट सच डेवलपमेंट, यानी कि कुछ डेवलपमेंट हुए, वॉज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. यानी कि उसमें भी किसका इंटरेस्ट था? कॉलोनियल गवर्नमेंट का. जैसे हम बात करते हैं रोड की, द ब्रिटिश रूरल्स कुड नॉट अकॉम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. यानी कि रोड बनाने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. द रोड डेट वर बुल्ड प्राइमरी सर्व्ड द इंटरेस्ट, यहाँ वर्ड आ रहा है इंटरेस्ट, ऑफ मोबिलाइजिंग. किसकी मोबिलाइजिंग? आर्मी की. एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल, यानी कि ब्रिटिशर्स ने रोड वहाँ बनाए जहाँ उनको ज़रूरत थी आर्मी की मूवमेंट के लिए और रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशंस तक और पोर्ट तक पहुंचाने के लिए. वहाँ उन्होंने रोड्स को बनाने पे प्रायोरिटी दी. उसके बाद बात करते हैं रेलवे की. रेलवे से एक बड़ा चेंज आया, वाकई इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवे. यानी कि सबसे अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के लिए. उसमें हम पढ़ेंगे रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. यानी कि एक लंबी दूरी हम इससे तय कर सकते थे. इट इन्हेंस्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के इससे कॉमर्शलाइजेशन में बहुत आसानी हुई, जिससे कि ये पोर्ट तक हमारे रॉ मटेरियल को ले जा सकते थे आसानी से. रेलवे ऑल्सो प्रोमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियन. यानी कि रेलवे ने हमारे फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? इंडियन से ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में थर्ड पॉइंट होगा हमारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. द मेजर टेक फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. यानी कि एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. इसमें हमारा एक बहुत बड़ा फंड कह सकते हैं, एक बहुत हमारे इंडिया का बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हुआ, इकोनॉमी बहुत खर्च हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. लास्ट वन है इसका कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में था द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. यानी कि जो टेलीग्राफ
इन्होंने बनाया था उसको ये खुद ही यूज़ करते थे अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। द पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड इनएडिक्वेट, जो पोस्टल सर्विसेज थी वो कैसी थी, इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त थी। ओके, थी पर अपर्याप्त थी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रीजंस क्या थे, यानी कि उन्होंने इसको क्यों डेवलप किया। तो आप जानते ही हैं उन्होंने खुद के इंटरेस्ट के लिए डेवलप किया, इनका खुद का इकोनॉमिक फ़ायदा ज़्यादा था। सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी कि खुद के अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इसको डेवलप किया। ओके, अब बात करते हैं रोड की। मोबिलाइजिंग आर्मी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड दीज टू इंग्लैंड, यानी कि मोबिलाइज करना, मूव करना आर्मी को और रॉ मटेरियल को, यानी कि आर्मी और रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए हमारे देश से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, हमारे देश के अंदर जो पास का रेलवे स्टेशन तक था, रेलवे स्टेशन था, वहाँ तक इन्होंने रोड बनाए और वहाँ से उनको पोर्ट तक ले जाया जाता था और पोर्ट से इनको कहाँ भेजा जाता था, इंग्लैंड। ओके, तो रोड का जो यूज़ था वो ब्रिटिशर्स के लिए ही ज़्यादा था। रॉ मटेरियल को मूवमेंट कराते थे और आर्मी को भी मूवमेंट कराते थे। उसके बाद है रेलवे, टू हैव इफेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली बनाए रखने के लिए उन्होंने रेलवे का यूज़ किया और साथ ही साथ रॉ मटेरियल के मूवमेंट के लिए भी इन्होंने इसका यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे